हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस पद्यावली क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्लोक नंबर 372 से 372 से श्लोक से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था द्वारका स्थित श्री कृष्ण का विरह वर्णन। द्वारका में रहते श्री कृष्ण अपने विरह का, इससे पहले राधा रानी ने अपने विरह का वर्णन किया था। अभी फिर से राधा का विरह जनित गीत आता है। श्लोक नंबर 372 से 372 से, इसमें कहा गया है, याते द्वारवतीपुरं मुररिपो तद्वाससम्य तद् तद्वाससम्ययानया कालिन्दितटकुञ्जमञ्जुलालतम् आलम्बोत्कण्ठया उदगीतं गुरुबाष्पगदगदा उद्गीतं गुरुबाष्पगदगद गलत्तारस्वरं राधया येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरिरपि उत्कूजितम्। अपराजित पंडित कहते हैं, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद उनके उत्तरी वस्त्र पीतांबर को धारण करके कालिंदी तटवर्ती कुंज की अशोक लता को पकड़कर उत्कंठा युक्त राधा ने अधिक आंसुओं के कारण गदगद युक्त गलतार स्वर से ऊंचे स्वर से गायन किया, जिससे जल में रहने वाले जलचरों ने भी उत्कंठा पूर्वक ऊंचे स्वर से शब्द किया, अर्थात राधिका के रुदन को सुनकर पशु पक्षी भी रोते हैं, मनुष्य का तो कहना ही क्या। ये कब हुआ? श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद उनके उत्तरी वस्त्र पीतांबर को धारण करके कालिंदी तटवर्ती कुंज की अशोक की लता की पकड़कर उत्कंठायुक्त राधा ने अधिक आंसुओं के कारण गदगद युक्त गलतार स्वर से अर्थात ऊंचे स्वर से गायन किया। राधा रानी ने क्या अपने आप को पीतांबर धारण कर लिया और कालिंदी तट के पास कुंज की अशोक लता को पकड़कर राधा रानी वहां बैठ गई और उत्कंठा युक्त राधा ने अधिक आंसुओं के कारण बहुत ऊंचे स्वर में गायन किया, गदगद युक्त, जिससे जल में रहने वाले प्राणी जैसे मछली आदि भी जब उन्होंने भी सुना तो वो भी चिंतित हो गई।
राधिका के रोशन को सुनकर पशु पक्षी भी रोते, मनुष्य का तो कहना ही क्या। इसके बाद ब्रज देवी जो राधा रानी ने संदेश भेजा, फिर से एक लेटर भेजा कृष्ण को, जिसमें कहते उद्धव के हाथ भेजा, पांथ द्वारवती प्रयासी यदि है तद्देवकी नंदनो वक्तव्य स्मरमो मंत्र विवशा गोप्यो अमीनामोचिता एतः केल कदम्ब धूलि पटले रालोक शून्या दिशा कालिंदी तटभूमयोऽपि भवतो नायान्ति चितास्पदम्। राधा रानी ने लेटर लिखा जिसमें राधा रानी कहती है, ए पथिक, यदि तुम द्वारका जा रहे हो तो देवकी नंदन से हमारा संदेश कहना कि आपके प्रेम रूपी मोहिनी मंत्र से विवश गोपियों को भी आपने त्याग दिया है। आपके प्रेम रूपी मोहिनी मंत्र से विवश गोपियों को भी आपने त्याग दिया और क्रीड़ा कदम्बों की धूलि अर्थात पराग समूह से प्रकाश शून्य ये यमुना तीर के मनोहर भूमि भी आपके चित्त में स्थान नहीं पाती है। अर्थात आपको ऐसे दिव्य ब्रजधाम को याद नहीं आती है क्या। हे पथिक, हे पंथ, हे पथिक, यदि तुम द्वारका जाओ तो ये देवकी पुत्र को बोलना कि अब आपने गोपियों को अब आपने अब आपके प्रेम रूपी मोहिनी मंत्र से विवश गोपियों को भी आपने त्याग दिया है और क्रीड़ा कदम्ब की धूलि अर्थात पराग समूह से शून्य ये यमुना तीर की मनोहर भूमि भी आपके चित्त में स्थान नहीं पाती। इतना सब होने पर भी क्या यमुना का किनारा आपके हृदय में प्रवेश नहीं करता है या आपको ऐसे दिव्य ब्रजधाम की याद नहीं आती है क्या। ते गो ते गोवर्धन कन्नरास यमुना कच्छ सचेष्टो बटो भाण्डिरस वनस्पति सचरास्ते तच्च गोष्ठांगणम् किं ते द्वारवती भुजङ्गं हृदयं नायतितोषिरपि तत्व्याद्वयो हृदि दुसहं ब्रजबधू संदेश शल्यं हरे। और हे द्वारवती भुजंग, और हे द्वारवती भुजंग, ये मनोहर गोवर्धन की कंदराएं ये द्वार हे द्वारवती भुजंग, कृष्ण को इस संदेश में राधा रानी जो रही, वे मनोहर गोवर्धन की कंदराएं, वही यमुना जी के कमनीय कूल, वही तुम्हारा यथेष्ट क्रीड़ा का संपादक भांडी नामक वन, और वही कालियादह के किनारे प्रसिद्ध कदम्ब जिस पर चीर चुरा कर चढ़े थे, एवं वे तुम्हारे प्राण प्यारे सुदाम श्रीदाम वसुदाम सुदाम श्रीदाम वसुदाम मधुमंगल शुबल स्त्रोक कृष्ण आदि साचर तथा वही प्रसिद्ध श्री ब्रजराज के खरी आंगन, क्या ये सब दोष के निमित्त भी तुम्हारे हृदय में याद नहीं आते।
हालांकि इनमें दोष है तो भी क्या ये आपको याद नहीं आते। इस प्रकार ब्रज गोपियों का संदेश रूप शल्य अर्थात प्रेम का कांटा जो हरि के हृदय में भी दुस्सह हो गया है, वह तुम्हारी रक्षा करे। अर्थात इस प्रणय कोप भरे संदेश शल्य ने ही भक्त वत्सल को पुनः सदा के लिए भ्रज बुझा दिया। इस प्रकार ब्रज गोपी का संदेश रूप शल्य, ये जो ब्रज गोपी का संदेश है, ये ब्रज गोपी के जो शब्द हैं, ब्रज गोपियों के संदेश है, हरि के हृदय में भी दुस्सह हो गए, आसानी हो गई। अर्थात इस प्रणय को पर संदेश शल्य ने ही भक्त वत्सल को पुनः सदा के लिए ब्रज बुला लिया है। ये जो है ऐसे दूसरे वचन सबकी रक्षा करें। अगले श्लोक में बोला जा रहा है, श्लोक नंबर 376 में बोला जा रहा है, कालिन्द्यापुलिनं प्रदोषमरोतु रम्या, कालिन्द्यापुलिनं प्रदोषमरुतो रम्या, संशाकाशवम् संतापं न हरन्तु नाम नितरां कुर्वन्ति कस्मात् पुनः संदिष्टं व्रजयोषितामिति हरे संशृण्वन्तपुरे निःश्वास प्रसन्त जयन्ती रमणी सौभाग्य गर्भिच्छतः। हे कृष्ण, यमुना जी का पुलिन प्रदोषकालीन वायु, हे कृष्ण यमुना जी का पुलिन प्रदोषकालीन वायु रमणी चंद्र केंद्र, ये ब्रज गोपियां जो संदेश लिखते हैं उसमें लिखा है, ओ कृष्ण, ये जो लगातार चमकने वाली चांदनी है और जो ये यमुना जी के किनारे जो समीर बह रही, हवा बह रही, ये हमें हमारे जो हमारे अंदर जो अग्नि जल रही है विरह की, उसको क्यों नहीं ठंडा कर पा रही है। चंद्रमा की किरणें और इसकी ठंडी हवा, ये हमारे हृदय को जो जल रहे हैं कृष्ण विरह से, उनको क्यों नहीं ठंडी कर पा रही। जब हमने ये शब्द सुने, जब उन्होंने ये शब्द सुने, कृष्ण ने जब ये शब्द सुने अपने हृदय में, तो कृष्ण जोर जोर से श्वास लेने लगे। ये श्वास, इन श्वासों ने, इन श्वासों ने, द्वारका में इन श्वासों ने उनके रानियों के गर्भ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन श्वासों ने रानियों के गर्भ को टुकड़े टुकड़े, द्वारका की रानियों के कपड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब द्वारका किंग के शब्द हैं सुदामा विप्र के लिए। कृष्ण सुदामा विप्र को क्या संदेश देते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, इसका ये टॉपिक चेंज हुआ तो सुदामा के प्रति द्वारकेश्वर के वचन। उससे पहले
हमने ये सुना कृष्ण राधा की भी संदेश अब सुदामा के प्रति भगवान के संदेश है। इसमें कहते हैं मागात्यपमंगल ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम वच स्थितेष्टि प्रभुता यथा भिलिषितं कुर्वित्युदासीनं ब्रह्मोहन्त सुधामित्रवचनं नैवोपचारादिदं स्मत्या वैमादेन भवता यावद् भवदर्शनम्। सुदामा के प्रति द्वारकेश्वर के वचन है। अपने मित्र सुदामा का कई दिनों तक यथेष्ट सत्कार करके विदाई करते समय कृष्ण अपने मित्र से बोलते हैं, हे सखे मित्र वर्य सुदानम, हे मित्रों में श्रेष्ठ सुदामा, तुम यहाँ से मत जाओ। यह निषेध वचन कहना तुम्हारी यात्रा के समय अपमंगल सा है। यदि कहूँ कि तुम चले जाओ तो यह वचन भी स्नेह शून्य है। यदि कहो ठहर जाओ तो ऐसा यदि ठहर जाओ तो ऐसे कहता हूं तो ये वचन प्रभुता का द्योतक होगा। मैं तुमको आदेश दे रहा हूं। मित्र के प्रति ऐसा अधिकारमय वचन बोलना उचित नहीं, और यदि मैं कहता हूं तुम्हारी इच्छा हो सो करो, ये वचन मित्रताहीन उदासीनता का परिचय है। हे मित्र सुदामा, ये पूर्वोक्त हमारे वचन यथार्थी समझो। हम कुछ बनावटी बातें नहीं बना रहे। सुनो मित्र, जब तक तुम्हारा हमको पुनः दर्शन न हो तब तक तुम हमारा आदर पूर्वक स्मरण करते रहना, हमें याद करते रहना। ये जो है, तो क्या बोल रहे हैं, मित्र तुम मत जाओ। तुम यहाँ से मत जाओ, ये निषेध वचन करना तुम्हारी यात्रा के समय अपमंगल है। यदि कहो कि तुम चले जाओ तो ये वचन भी स्नेह शून्य। यदि कहते हो ठहर जाओ तो ये वचन प्रभुता का द्योतक होगा। मित्र के प्रति ऐसा अधिकारमय वचन बोलना उचित नहीं। यदि कहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा सो करो तो ये वचन भी मित्रताहीन उदासीनता का परिचायक है। हे मित्र सुदामा, ये पूर्वोक्त हमारे वचन यथार्थ समझो। हम कुछ बनावटी बातें नहीं बना रहे। सुनो मित्र, जब तक तुम्हारा हमको पुनः दर्शन न हो तब तक तुम्हारा आदर पूर्वक स्मरण कर। अब जब सुदामा अपने घर पहुंच गए तो उसको देखकर आ गया। सुदामा क्या बोलता है, तदगेहम न इति मंदिरम इदम लब्धवकाशम दिवः साधेन जरति चरन्ति करिणामेतघना भगटा सक्षुद्रो मुसलध्वनि कलमिन्द संगीतकं योषितां चित्रं हन्त कथं द्विजोऽयमपि यमयतीं भूमि समारोपित। द्वारका से लौटकर अपने ग्राम घर आदि की विचित्र स्थिति देखकर सुदामा अपने आप से कहने लगे, अहम उन नमी हुई टूटी फूटी भीतों वाला मेरा उन नमी हुई टूटी फूटी भीतों वाला, मतलब झुकती हुई दीवारों वाला मेरा घर कहाँ चला गया, छोटा सा घर कहाँ चला गया, और उसके स्थान पर यह स्वर्ग को छूने वाला विशाल भवन किसने बना दिया। ये सुदामा देख रहे हैं। यहीं पर मेरी बूढ़ी बूढ़ी दुबली पतली सी गैया टूटे से खूंटे पर बंधी रहती थी। यहाँ तो अब बादलों की काली घटाओं के समान सैकड़ों मदमस्त हाथी चल रहे हैं। कहाँ तो पहले यहाँ पर मेरी ब्राह्मणी के टूटे से मुसल का मामूली सा शब्द सुनाई पड़ता था। अब तो यहाँ पर स्वर्ग की दिव्यांगनाओं, किसी वेशभूषा वाली स्त्रियों के मंगलाचरण में सुंदर संगीत हो रहे हैं। ओह, हर्ष और आश्चर्य की बात है कि
इस मुझ दीन दरिद्री ब्राह्मण को इतनी विशिष्ट भूमिका पर किसने चढ़ा दिया? फिर आंतरिक विचार है कि वह मेरे मित्र वर्य यदों में उत्तम के दर्शनों का ही फल है। उसी समय सखियों सहित उनकी पत्नी ने उनकी आरती की और वैभव का कारण बताया। इस प्रकार से मेरा घर तो पहले मेरा घर तो पहले मेरा छोटा सा घर था, झुकी हुई दीवारें थी। अब तो ये स्वर्ग स्थान हो गया। मेरे पास पहले एक छोटी गरीब गाय थी, अब तो बड़े बड़े एलिफेंट यहाँ पे बादलों के समान कर रहे हैं। मेरे पहले तो कभी कभी ध्वनि आती थी, मेरी पत्नी, मेरी ब्राह्मणी, टूटे से मुसल का मामूली से शब्द सुनाई दे रहा है। अब तो यहाँ पे कई स्त्रियों की संगीत ध्वनि सुनाई देती है। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। इस ब्राह्मण को ये इस ब्राह्मण को यह स्थान कैसे प्राप्त हो गया? ये तो लगता है मेरे मित्र भाई मित्रों में श्रेष्ठ, मित्रों में श्रेष्ठ यदुत्तम के दर्शनों का ही फल है। अब जो है वृंदावन की रानियां जब कुरुक्षेत्र में जाती हैं, वृंदावन की वृंदावन की रानियां जो है वृंदावन की रानियों की क्रियाकलाप कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में श्रवण करते हैं। कुरुक्षेत्र में वृंदावन की रानी कौन है? राधा, वृंदावनेश्वरी। तो कुरुक्षेत्र में राधा की चेष्टा, राधा क्या करी? श्री हर कवि कहते हैं, येनेव सुचिता नामप्यद्य प्रसंगा मीना हति स्फुरितामरसोपमेन अन्यान्निमिल्या नयनं मुदितेव राधा मामेन तेन नयनेन ददर्श कृष्णम्। श्री हर कवि कहते हैं, मछली के आघात से स्फुरित चंचल कमल के समान जिस नेत्र से परस्पर मिलन रूपी नवीन अभ्युदय की सूचना दी थी, श्री राधा जी अपने उसी वाम नेत्र से मुदित होकर दक्षिण नयन निमीलन करके श्री कृष्ण का चारु दर्शन करने लग गई। बहुत उत्साही जो राजा है, राधा रानी है, उन्होंने अपनी दाई हाथ दाई आंख बंद कर ली और अपनी बाई आंख से, जो कि एक लाल कमल के समान दिखाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मछली के आघात से स्फुरित है कमल के समान। इस प्रकार से उन्होंने
कुरुक्षेत्र में बाईं आंख से कृष्ण की तरफ दृष्टि डाली। दाईं आंख को के बाईं हाथ से वाम नेत्र से मुदित होकर श्री कृष्ण का चारु दर्शन करने लगी। ये कुरुक्षेत्र में राधा रानी की दशा। आगे आता है आनंद आनन्दगताबाष्पपुरापिहितं चक्षुक्षमं नेक्षितुं बाहु बाहो सिदत एव कम्पविदुरशक्तौना कण्ठग्रहे वही सम्भ्रम गदगदाक्षरपद सङ्कशोभालोलं मनः सत्यं वल्लभासङ्गमोऽपि सुशिचिरजतो वियोगय। आगे कवियर कहते हैं कुरुक्षेत्र में श्री शुभ्र कवि कहते हैं श्री कृष्ण के मिलते ही राधा की स्थिति हो गई कि दर्शन जन्य आनंद से उत्पन्न अश्रुधारा के ढके हुए नेत्र के ठीक से दर्शन करने में भी समर्थ नहीं हुए। कंप से विकल दोनों भुजाएं दुखित सी हो रही, अतः प्रीतम के कंठ ग्रहण करने में भी अशक्त हो गई। उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई और कुछ देख नहीं पाई। उनकी भुजाएं दोनों भुजाएं कंप से विकल, दोनों भुजाएं दुखी सी हो रही थी। अतः प्रीतम के कंठ ग्रहण करने में भी अशक्त हो गई। उनकी भुजाएं इतनी इतनी दुखी सी हो गई, कंपन करने लगी कि वे उसके प्रीतम के कंठ ग्रहण करने में भी अशक्त हो गई। वाणी भी गौरव के कारण गदगद युक्त अक्षर पद वाली हो गई। उनकी शब्दों से, वाणी से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनका हृदय भी चंचल हो गया, मन भी चंचल हो गया। इतने लंबे समय के बाद उनके प्रेमी के साथ जो मिलन था वो वैसा ही था जैसे उनसे मिला था। अगले अगले श्लोक में आता है एकांत में अनुनय करते हुए कृष्ण के प्रति राधा रानी कृष्ण को क्या बोलती है। श्री राधा बोलती है, अहो प्यारे, श्लोक में बोलती है किम पादांते लुटसी विमना स्वामिनो हि स्वतंत्रता कंचित काल कचित पिरतस्त कस्ते अपराध आगस्कारिण्यमिह यया जीवितं त्वद्योगे
भर्तु प्राणास्त्रियो इति ननु त्वं ममेव मानुने। श्री राधा बोलती है, प्यारे, आप दुखी से आप दुखित से होकर मेरे चरणों के समीप क्यों लोटपोट हो रहे हो? स्वामी तो स्वतंत्र होते हैं, अतः यदि आप कार्यवशात कुछ काल तक कहीं आसक्ति भी हो गए तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? राधा बोली, अब प्यारे, आप दुखी से होकर मेरे चरणों के समीप क्यों लोटपोट हो रहे हो? स्वामी तो स्वतंत्र होते हैं, अतः यदि आप कार्यवशात कुछ काल तक कहीं आसक्ति भी हो गए तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध? अपराध कारिणो तो प्रभु मैं ही हूँ, जिसने तुम्हारे वियोग में भी जीवन धारण किए रखा है, क्योंकि स्त्रियों के तो भर्ता ही प्राण होते हैं। अतः उनके वियोग में जीना उचित नहीं, इसलिए तुम ही मेरे अनुनय के पात्र, अर्थात मुझे ही तुमसे अनुनय विनय करके अपने अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए। आप उल्टा नाचार क्यों कर रहे हैं? इसके बाद राधा रानी अपनी सखी से क्या शब्द बोलती कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में आता है। यह कौमार हर साई वही वरस्ता एव छत्र कस्पात ते ते चं मिलित मालित सुर भय प्रौढ़ा कदम्ब नीला साचैवास्मि तथापि तत् सूरत व्यापार लीला विधो रेवा रोदसी वेत सितरुतले चेत समुत्कंठे। हे सखी, कुमार अवस्था में जिसने हमारे मन को हर लिया था वही सुंदर वर भी यहाँ उपस्थित है। वे चैत्र मास की सुहावनी रात्रियां भी हैं, खिली हुई मालती की सुगंधियां भी वे हैं, और बड़ी चढ़ी शीतल मंद सुगंध युक्त वे कदम की वायु। एम मैं भी वही हूँ, तथापि सूरत व्यापार लीला विधि के निमित्त उपयुक्त रेवा नदी के तीरस्थ अशोक वृक्ष के तल पर मेरा मन उत्कंठित होता है। अर्थात सब कुछ होने पर भी वह निर्जन रेवा नदी का किनारा और तटस्थ अशोक वृक्ष का तल यहाँ नहीं है। उसी स्थान के लिए मेरा उसी स्थान के लिए मेरा मन तड़फड़ा रहा है। सखियों से राधा रानी बोलती है कि वो व्यक्ति जिसने मेरा हृदय चुरा लिया था मेरे युवावस्था में, वो अभी अभी भी मेरा स्वामी है, फिर से मेरा स्वामी। वही चंद्रमा की चांदनी है और वही चैत्र का मंथ है, वही मालती की सुगंध है और वही मधुर हवाएं कदम से आ रही हैं। हमारे संबंध भी वही है, मैं भी वही हूँ, हमारे संबंध भी वही है। मैं वही प्रेमिका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मन प्रसन्न नहीं है। मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तो सब कुछ ठीक होने पर भी वो निर्जन रेवा नदी का किनारा और तटस्थ अशोक वृक्ष का तल भाग्या नहीं, उस स्थान के लिए मेरा मन तड़फड़ा रहा। निर्जन रेवा नदी का किनारा और तटस्थ अशोक वृक्ष का तल भाग यहाँ नहीं है, उस स्थान के लिए मेरा मन तड़फड़ा रहा। आगे बोलते हैं, इसी में आगे राधा रानी अपनी सखी से बोलती, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता सततां सराधा तदित भो भयो संगम सुखम।
तथापि अन्तखेलन् मधुरमुरलीयपि मञ्जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। राधा रानी कहती है, सहचरी ललित, इस कुरुक्षेत्र में मिलने वाले हमारे प्राण प्यारे वही श्री कृष्णचंद्र है, मैं भी वही राधा हूँ, हम दोनों का परस्पर मिलन का सुख भी वही है। तथापि अपने मध्य में खेलती हुई मधुर मुरली के पंचम स्वर विशिष्ट राग का जो सेवन कर चुका है, कालिंदी के तीर पर विराजमान उसी परम रमणीय श्री वृंदावन के लिए मेरा मन चाहता है। मेरी प्रिय सखी, मैंने कुरुक्षेत्र में से मिलने वाले हमारे प्राण प्यारे वही कृष्णचंद्र हैं, मैं वही राधा रानी हूँ, हम अभी फिर से मिल रहे हैं, ये बहुत आनंद देने वाला है, दोनों का परस्पर मिलन सुख भी। तथापि अपने मध्य में खेलती हुई मधुर मुरली मुरली के पंचम स्वर को जो सेवन कर चुका है, कालिंदी के तीर पर विराजमान उसी परम रमणीय वृंदावन के लिए मेरा मन चाहता है, मैं तो वहीं जाना चाहती हूँ। अभी जो ग्रंथ समाप्त होने वाला है, तो इस ग्रंथ के समाप्त होने के कुछ श्लोक हैं जिसका हम श्रवण करेंगे। ग्रंथ समाप्ति का जो मंगलाचरण है वो आता है। यदुवंश यदुवंशाय यदुवंशा वतंसाय वृंदावन विहारिणे संसार सागरोत्तरा संसार सागरोत्तर तरिये हरे नमः। इससे पहले हम ग्रंथ समाप्ति का मंगलाचरण पढ़ेंगे। मुग्धे मुञ्च विषादमत्र बलवित्कम्पो गुरुस्त्यज्यतः सद्भावं भज पुण्डरीकनयने मान्यानि मानमानय लक्ष्मी शिक्ष्यत् स्वयंवरविधौ धन्वन्तरेवाकछला छला इति अन्ते प्रशिषेधामात्मनि विधिं श्रवणः हरिपतुवः। हे मुग्धे लक्ष्मी, विषाद के इस मंगलमय स्वयंवर के समय हे सुंदर कन्या, विषाद के इस मंगलमय स्वयंवर के समय बिल्कुल त्याग दो। शिव को त्याग दो, इंद्र को त्याग दो, वरुण को त्याग दो, बृहस्पति को त्याग दो। हे कमल नयनी, सद्भाव को धारण करो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो और बाकी सारी चीज त्याग दो। उस वो भगवान हरि जिन्होंने धनवंतरी को सुना जब वो लक्ष्मी देवी को उपदेश दे रहे थे, जिन्होंने धनवंतरी को सुना जो उस समय लक्ष्मी देवी को उपदेश दे रहे थे, लक्ष्मी देवी को धनवंतरी का उपदेश दे रहे कि उस लक्ष्मी उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना पति के रूप में धारण करो।
आगे इसी में आता है, यदुवंशा यदुवंशा मंसाय वृंदावन विहारिणे संसार सागरोत्तरातरे हरे नमः। 85वां श्लोक है। श्री अविलंब सरस्वती जी कहती हैं, सरस्वती जी, श्री अविलंब सरस्वती कवि कहते हैं, यदुवंश शिरोमणि वृंदावन विहारी संसार सागर से पार करने में नौका स्वरूप श्री हरि के लिए हमारा बारंबार नमस्कार स्वीकार। इसके बाद आगे बोलते हैं, ब्रह्म भास्वर मंदराद्रि शिखर व्याघट्टान विस्फृतः केयूरा केयूरा पुरुहूत कुंजर कर प्राग भार संवर्धिन दैत्येन्द्र परमदा कपोल विलासत प्रतरंकुरा छेदिनो दोरदंडः कलिकाल कल्मषः मूषः कंश द्विषः पान्तु वः। उन भगवान कृष्ण की भुजाएं कलिकाल के कलमश को चुराने वाले कंस के शत्रु कंसारी श्री कृष्ण के हाथ की सूंड के समान उतराव चढ़ाव वाले भुजदंड तुम्हारी रक्षा करें, जिनके बाजूबंद भ्रमणशील दैदीप्यमान मंदराचल पर्वत के शिखरों की रगड़ से अधिक चमकीले हो गए, और जो बलि राजा से राज्य छीनकर इंद्र को समर्पित कर देने के कारण पहले की तरह ऐरावत हाथी की सूंड की राज्य सत्ता का भार बनाने वाले अर्थात संवर्धिन है। इस पाठ में जो अपनी शोभा से ऐरावत हाथी की सूंड के मान भर को भी मर्दन करने वाले हैं एवं बड़े बड़े दैत्यों को मारने के लिए उनकी धर्म पत्नियों के कपोलों का पंत्रा कुरापी सारी चित्रकारी छेदन करने वाले हैं। कृष्ण की भुजाएं कृष्ण की भुजाएं जो कि बाजूबंद से चमक रही हैं और जिसमें मंदराचल पर्वत की शिखरों से रगड़ कर और चमकीले हो गए, ऐसे बाजूबंद जो ऐरावत हाथी के की सूंड का राजसत्ता को बढ़ाने वाले हैं, जो बड़े बड़े असुरों की पत्नियों के भी के गालों की शोभा को तोड़ने वाले हैं, उनको विधवा बना के, मतलब उनको शत्रु, उनको मार के, और जो और जो है कलयुग के पापों को हटाने वाले हैं, ऐसे ऐसे कृष्ण सबकी रक्षा करें। आगे 387वें श्लोक में बोलते हैं, 387 में बोलते हैं, जय देव बिल मंगले मुखे कृता यत्र सन्ति संदर्भा तेषां पद्यानि विना समाहृतानि नार अत्र। श्री पद्यावली संग्रह करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी निवेदन करते हैं कि कवि कुल चक्रवर्ती श्री जयदेव जी एवं लीला शुक बिल मंगल प्रवृत्ति भगवत रसिक महापुरुषों ने जो गीत गोविंद और श्री कृष्ण कर्णामृत प्रवृत्ति ग्रंथ बनाए हैं,
उन पद्यों को छोड़कर इस पद्यावली में मैं तो अन्य महापुरुष की कविताएं संग्रहित कर दी। श्री जयदेव बिलमंगल जी का तो संपूर्ण ही कविता उपादेय है, उसमें तेजांश कुछ भी नहीं है, उसमें त्यागने अंश कुछ भी नहीं है। अतः पाठकगण उनकी पद्यावली का रस तो उन्हीं के ग्रंथों से ले सकते हैं। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद और बिल्वमंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत को छोड़कर बाकी सारे महापुरुष की कविता संग्रह कर दिए, क्योंकि वो तो जो कवि कर्णामृत का बिल्वमंगल ठाकुर का श्री कृष्ण कर्णामृत और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद तो है, उसमें से कुछ भी त्यागने नहीं है, तो पूरा पूरा ही ग्रहण करना ही होगा। इसके बाद 188 श्लोक में लिखते हैं, लास्ट में 388 श्लोक में, लसदुज्ज्वल रस सुमना गोकुल कुल पालिका कलिकतः कलिकतः मदभीप्सितम विद्यात् तरुण तलमाल कल्पादव कोपी। ग्रंथकार ग्रंथ का उपसंहार करते, इसको कंक्लूड करते, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि दैदीप्यमान उज्ज्वल अर्थात उपलक्षणत्वेन शांत दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार प्रभृति की भक्ति के मुख्य रसी जिनके सुंदर पुष्प हैं, और जो गोकुल की गैया गोपी गोपरू भ्रमों से परिसेवित है, अर्थात ये भोरे जिस पर मंडराते रहते, ऐसा अचिंत कोई तरुण तमाल कल्पवृक्ष मेरे अभिलिषित मनोरथ की कृपा मुझे प्रदान करे। कहने कब बोल रहे हैं, इसके अंत में बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, रूप गोस्वामी बोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई तमाल वृक्ष जो तमाल वृक्ष का कोई एक्सपर्ट हो, युवा तमाल कल्प वृक्ष का कुशल हो, और वो इस उच्चतम उज्जवल, इस उज्जवल स्प्लेंडिड उज्जवल दैदीप्यमान कोई तरुण तमाल कल्प वृक्ष मेरे अभिलिषित मनोरथ को और जो इस राधा कृष्ण के श्रृंगारस वाले लीलाओं को आनंद प्राप्त करने वाला हो, और जो गोकुल की गोपियों द्वारा पूजित हो, वो मेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा तमाल वृक्ष मेरी इच्छा पूरी करे, तमाल कल्प वृक्ष। इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हुए इस ग्रंथ की यहीं पे, पद्यावली ग्रंथ की यहीं पे समाप्ति करते हैं। इस प्रकार से पद्यावली ग्रंथ का यहाँ पे समापन होता है। इसके पश्चात कल से हम अगला ग्रंथ शुरू करेंगे। आज पद्यावली ग्रंथ यहीं पे समाप्त होता है। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री पद्यावली ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।